हेलो, मैं प्रिंस राणा आप सबों को पैराडॉक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं पिछले सेशंस में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे और उसके कुछ क्वेश्चंस को बताए थे, ठीक है ना। तो उसी क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिसकी चर्चा करेंगे और फिर अगले कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है और अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए प्रॉफिट लॉस बहुत ही बेनिफिशियल है। आपके सीजीएल मेंस की बात करें तो सीजीएल मेंस में आपके यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में यहाँ से 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम एनटीपीसी स्पेसिफाई अगर रेलवे के एनटीपीसी की बात करें तो वहाँ 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में थोड़ा सा लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन वहाँ भी 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। संभावना 2 क्वेश्चन की रहती है। तो आप इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। जो क्वेश्चंस रह गया था उस क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 20% लाभ पर वो बेचने का दावा करता है, मतलब कि वो 20% लाभ पर बेचेगा। वो ग्राहक को बता देता है कि हम आपको जो वस्तु देंगे, जो सामान देंगे आपको, वो कितने लाभ पे देंगे, तो हम 20% लाभ रख के हम आपको दे रहे होंगे, ठीक है। तो कह रहा है लेकिन परंतु वो 1 kg के स्थान पे 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपसे पूछा गया है। एक बात बताइए, हम इसका 2-3 मेथड आपको बताने वाले हैं। पहला मेथड आप देखिएगा, फर्स्ट जो मेथड है आपका उसको थोड़ा सा आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक से बताएंगे फर्स्ट मेथड को। उसके बाद और जल्दी कैसे किया जा सकता है, और जल्दी कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। पहला मेथड, अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि मेरी अगर हम 1000 ग्राम खरीदते हैं, कोई भी वस्तु है, अगर उसको 1000 मान लिया जाए, चीनी है, तो हम अगर 1 kg खरीदते तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम अगर चीनी खरीदते हैं तो उसके लिए हमको जो वैल्यू देनी पड़ती है, वो वैल्यू कितनी देनी पड़ती है, तो 1000 रुपये के बराबर देनी पड़ती है। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि वो 1000 ग्राम नहीं देता है, वो दे कितना रहा है, तो आप कहेंगे सर वो दे रहा है हमको 800 ग्राम। वो हमको कितना दे रहा है, 1000 ग्राम के जगह पर वो हमको 800 ग्राम देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे कह रहा है आपसे कि ये 1000 रुपये में वो खरीदा है। दुकानदार कितना में खरीदा है, 1000 रुपये में खरीदा है, लेकिन वो कहता है कि 20% के लाभ पर बेचेगा। कितने के लाभ पर बेचेगा, तो वो 20% के लाभ पर बेचेगा। तो एक बात बताइए, 1000 का 20% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1000 का अगर 20% निकालने जाए तो मेरे 200 के बराबर होगा। मतलब वो 200 का लाभ लेके बेचेगा, तो वो कितना में बेचेगा, तो आप कहेंगे सर वो 1200 रुपये में बेचेगा। वो कितना में बेचेगा, तो वो 1200 रुपये में बेचेगा। एक बात बताइए, जब 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपया, तो 800 ग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 800 ग्राम की वैल्यू 800 रुपये के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, वो 800 रुपये में सामान को खरीद रहा है, वो 800 रुपये में सामान को खरीद रहा है, वो 800 रुपये में सामान को खरीद रहा है और 1200 रुपये में बेच दे रहा है। 800 रुपये में सामान को खरीद रहा है और 1200 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है, वो कितने का लाभ कमा रहा है, तो आप कहेंगे सर वो 400 रुपये का लाभ कमा रहा है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कुल लाभ प्रतिशत। आपसे क्या पूछा गया, कुल लाभ प्रतिशत। तो ये जो 400 का लाभ कमा रहा है, ये जो 400 का लाभ कमा रहा है, वो कितने पे कमा रहा है, तो आप कहेंगे कि सर वो 800 में सामान को खरीद के लाता है। 800 में सामान को खरीद के लाता है, इसका मतलब 800 रुपये वो खर्च करता है और 400 का प्रॉफिट लेके वो 1200 में बेच दे रहा है। इसका मतलब वो कितने रुपए का लाभ, कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। तो यहाँ अगर कैंसिल करें तो रुपये से रुपये कैंसिल, इसको अगर इससे कैंसिल करें तो 2 टाइम्स में, इसको अगर कैंसिल करें तो 50 टाइम्स में। मतलब मेरी जो वैल्यू आएगी 50% के बराबर आएगी। और यही उसका क्या होगा, उस दुकानदार का ओरिजिनल प्रॉफिट होगा। वो बता रहा था कि 20% लाभ पर बेचेंगे, लेकिन वो लाभ कितना कमा रहा है हमसे, तो वो लाभ 50% का कमा रहा है। और ये 50% का लाभ उसको क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ये 50% का प्रॉफिट उसको इसलिए हो रहा है कि वो 1000 ग्राम के जगह पे हमको कितना दे रहा है, तो 1000 ग्राम के जगह पे हमको 800 ग्राम ही सामान दे रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फटाफट इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस की चर्चा करें, अगले मेथड की चर्चा करेंगे, अगले मेथड्स की चर्चा करेंगे।
चलिए, ये क्वेश्चन हो गया होगा आप लोग का, आप लोग नोट कर लिए होंगे। साथ ही साथ आप लोग नोट करते रहें। अगर हम अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करें, अगले मेथड की चर्चा करें, अगर मेथड नंबर 2 की बात करें तो हमने आपको एक चीज़ बता रखी थी। प्रतिशत जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताई थी कि रेट में अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो वो एक्सपेंडिचर मिलेगा। रेट में अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, एक्सपेंडिचर मिल रहा होगा। कैसे मिल रहा होगा, तो हम कहेंगे कि 5 रुपये पर केजी कोई सामान मिल रहा है, अगर हम 5 केजी सामान खरीदते हैं तो एक्सपेंड कितना करते हैं, हम पैसा कितना खर्च करते हैं, तो 25 रुपये के बराबर हम पैसा खर्च करते हैं। तो 5 रुपये प्रति केजी के दर से अगर 5 केजी खरीदते हैं तो हम 25 रुपया खर्च करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कह रहा है कि 20% का लाभ कमाता है, मतलब वो जो एक्सपेंडिचर था, जितना वो एक्सपेंड किया था उससे वो 20% अधिक लेके क्या करता है, सामान को बेचता है। जितना वो खर्च किया था पहले उस पर वो 20% का प्रॉफिट लेके वो सामान को बेचता है। मतलब आपको क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे सर हमको जो दे रखा है वो एक्सपेंडिचर दे रखा है, और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 20% का प्रॉफिट। एक बात बताइए, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है। मतलब 5 पर 1 का वो प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब अगर वो 5 खर्च किया था तो उस सामान को वो कितना में बेच रहा है, तो आप कहेंगे सर वो सामान को 6 में बेच दे रहा है। आगे क्वेश्चन कहता है कि 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है। वो 1 केजी के स्थान पर कितने भार का प्रयोग करता है, तो आप कहेंगे सर 1 केजी के स्थान पर वो 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है। मतलब उसकी क्वांटिटी की बात करें तो वो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है। अगर हम 1 केजी की वैल्यू लिखें तो 1000 ग्राम होती है, और 800 ग्राम भार का वो प्रयोग कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ से कैंसिल करें तो ये 2 0 से 2 0, फिर अगर इसको कैंसिल करें तो ये 5 टाइम में, और इसको कैंसिल करें तो 4 टाइम में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, जब रेट इनटू क्वांटिटी करते हैं तो एक्सपेंडिचर मिलता है। तो अगर हमको रेट फाइंड करना हो, अगर हमको क्या फाइंड करना हो, रेट फाइंड करना हो, तो रेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप कहेंगे कि सर हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना होगा, हमको केवल एक्सपेंडिचर में क्वांटिटी से भाग लगाने की ज़रूरत है। जब हम भाग लगाएंगे 5 यूनिट में 5 यूनिट से भाग लगाएंगे तो 1/1 आ जाएगा, और यहाँ पे 6/4 है, तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं या 6/4 भी लिख सकते हैं। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम कर रहे होंगे तो मेरा जो यहाँ रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो 4:6 का आएगा। क्यों 4:6 का आएगा, क्योंकि जो मेरा 5 है 5 से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। मतलब यहाँ 1 से 1 होगा, जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और फिर इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब बताइए 4 यूनिट में वो क्या किया है, वस्तु को वो खरीदा था। 4 यूनिट में वस्तु को वो खरीदा था, वो 4 रुपये प्रति केजी के दर से वस्तु को खरीदा है, और 6 रुपये प्रति केजी के दर से वस्तु को बेच दे रहा है। अगर रेशियो को यहाँ लें तो 4 रुपये प्रति केजी की दर से खरीद रहा है और 6 रुपये प्रति केजी के दर से बेच दे रहा है। मतलब यहाँ पे कितना रुपये प्रति केजी का लाभ कमा रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 रुपये प्रति केजी का लाभ कमा रहा है। और कितने पे कमा रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 रुपये पे कमा रहा है। मतलब कितना प्रतिशत के बराबर कमा रहा है, तो वो 50% के बराबर प्रॉफिट कमा रहा है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। बेसिक्स भी बता दिए, जल्दी कैसे करेंगे क्वेश्चन को जल्दी भी बता दिए कि जल्दी कैसे करना है क्वेश्चन को। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। क्या करता है, 10% के लाभ पर बेचेगा। वो कह रहा है कि हम 10% के लाभ पर बेचेंगे, परंतु 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम का प्रयोग करता है। मतलब वो बेईमानी करता है, 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम ही वो देता है अपने ग्राहक को। तो पूछ रहा है कि उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा।
उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। बस हमें किसी भी क्वेश्चंस में क्वेश्चंस के की पॉइंट को पकड़ना होता है, पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस उसके की पॉइंट्स को पकड़ के और फिर क्वेश्चंस को लगाने की जरूरत होती है। तो हमें कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो 10% का लाभ वो क्या पर करेगा। तो आप कहेंगे कि सर मान लिया जाए, अगर हम इसको देखते हैं तो अगर वो एक्सपेंडिचर की उसकी बात करें तो अगर वो 10 रुपए एक्सपेंड किया है और 10% लाभ पर बेचेगा तो वो कितना में बेचेगा, तो 10 के सामान को 11 में बेचेगा। आप कहेंगे सर कैसे, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, तो 1/10 होती है। 10 पर जब 1 का लाभ कमाएगा तो वो कितना में बेचेगा, तो 10 पर जब 1 का लाभ कमाएगा तो 11 में सामान को बेच रहा होगा। अब आगे जब क्वांटिटी की चर्चा करते हैं तो क्वांटिटी के बारे में कहता है कि वो 1 kg के स्थान पर 880 ग्राम का प्रयोग करता है। 1 kg के स्थान पर वो क्या करता है, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर वो 880 ग्राम का प्रयोग करता है। कोई दिक्कत है। अब हमको अगर रेट निकालना है यहाँ पे तो हमको क्या करना होगा, तो आप बखूबी इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो आप कहेंगे सर हमें जो करने की ज़रूरत है वो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो बस एक्सपेंडिचर में हमको क्या करना होगा, क्वांटिटी से भाग लगाना होगा। जब एक्सपेंडिचर में हम क्वांटिटी से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1/10 और यहाँ पे बचेगा 11 बचा 88। मतलब अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं, इसको इसके साथ क्रॉस और इसको इसके साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो 88 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा रेशियो। फिर 10 × 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब 88 में सामान को खरीदा है, 88 में सामान को खरीदा है और 110 में बेच रहा है। 88 रुपये पर केजी के दर से सामान को खरीदा है और 110 रुपये पर केजी के दर से सामान को बेच दे रहा है, तो उसको कितने का लाभ होगा आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, अगर इसको और कैंसिल करने की कोशिश करें तो 11 से 8 टाइम्स में, और इसको कैंसिल करने की कोशिश करें तो ये 10 टाइम्स में। कोई दिक्कत है। मतलब सामान को वो कितना में खरीदा है, 8 में खरीदा है और 10 का वो क्या कर रहा है, तो 10 का वो लाभ कमा रहा है। 8 में खरीद के जब 10 का लाभ कमा रहा है, अगर 8 में खरीद के वो 10 का लाभ कमा रहा है, मतलब कितने का लाभ कमा रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 का लाभ कमा रहा है। और ये 2 का लाभ कितने पे कमा रहा है, तो आप कहेंगे 8 पे कमा रहा है। और कैंसिल करेंगे तो ये कितने प्रतिशत के बराबर आ जाएगी, तो हम पूछेंगे कितने प्रतिशत के बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर ये 25% के बराबर होगी। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अगर सिंपल बेसिक मेथड पे बनाने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, अगर बेसिक मेथड पे बनाने की कोशिश करें तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना है, हमको मान लेना है कि हम 1000 ग्राम जो चीनी है उसको 1000 रुपये में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। 1000 ग्राम चीनी को कितने में खरीद रहे हैं, 1000 रुपये में खरीद रहे हैं। लेकिन दुकानदार कहता है कि हम 1000 ग्राम नहीं देंगे, हम कितना देंगे, तो 880 ग्राम ही देंगे। तो हम 1000 ग्राम की जगह 880 ग्राम दे रहा है। और आगे कहता है कि 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है, मतलब 1000 पर अगर 10 का लाभ कमाएगा मतलब कितने रुपए का लाभ कमाएगा, तो वो 100 रुपये का लाभ कमाएगा। मतलब सामान को कितना में बेचेगा, तो आप कहेंगे कि 1100 रुपये में वो सामान को हमसे बेचेगा। एक बात बताइए, जब 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये के बराबर है तो 880 ग्राम की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि कितने के बराबर हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 880 ग्राम की वैल्यू 880 रुपये के बराबर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जब 1000 ग्राम 1000 रुपये के बराबर तो 1 ग्राम 1 रुपये के बराबर, उसी प्रकार 880 ग्राम 880 रुपये के बराबर। अब एक बात बताइए, 880 रुपये में सामान को वो खरीद रहा था और बेच कितना में रहा है, 1100 रुपये में बेच रहा है। अगर यहाँ से हम रेशियो देखें, यहाँ से अगर रेशियो देखें तो यहाँ से इससे ये कैंसिल, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 8, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। माने 8 से 10, मतलब वो फिर यहाँ पे कितने का लाभ कमा रहा है, तो आप कहेंगे सर फिर यहाँ पे वो 2 का लाभ कमा रहा है। और ये 2 का जो लाभ कमा रहा है वो कितने पे कमा रहा है, तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना है, तो वो 8 के बराबर है। तो 2 लाभ कमा रहा है 8 पर, और गुना 100 करेंगे कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, मतलब 25।
5% के बराबर हो जाएगा। यही उसका क्या है, यही इसका प्रॉफिट। तो हमने आपको दोनों तरीकों से क्वेश्चंस को बता दिया कि बेसिक्स से कैसे लगाएंगे क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करेंगे। दोनों बेसिक्स ही हैं, लेकिन अगर इस ढंग से करेंगे तो क्वेश्चंस को हम, अगर क्वेश्चंस में और कोई चेंजेस करेगा तो फिर हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन जब हम रेशियो पे लगा रहे होते हैं तो वहाँ पे जगह कुछ कम होती है, उसकी एक क्राइटेरिया है जहाँ तक हम क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार वस्तुओं को 44% की हानि पर बेचने का दावा करता है। 44% की हानि पर बेचने का दावा करता है। क्या करता है, 44% की हानि पर बेचेगा, परंतु 30%, देखिए यहाँ कह रहा है कि 30% कम भार का प्रयोग करता है। 30% कम भार का प्रयोग करता है तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए हमको बस क्वेश्चंस के की पॉइंट को पकड़ना है और क्वेश्चंस को लगाना है। देखिए वो 44% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो उसकी एक्सपेंडिचर है वो 44% कम हो जाएगी। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे सर जो मेरा कहने का मतलब है कि 44% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या होता है। अगर 44% की फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे सर 44/100, 4 से कैंसिल करेंगे तो 11/25 हो जाएगा। मतलब वो सामान को अगर 25 में खरीदा है, वो सामान को अगर 25 में खरीदा है तो उस पर कितना का वो लॉस सह रहा है, तो आप कहेंगे सर वो 11 का लॉस सह रहा है। वो कितना का लॉस सह रहा है, 11 का लॉस सह रहा है। तो जब 25 पर 11 का लॉस सहेगा तो कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे सर वो 14 में सामान को बेच दे रहा है। वो 25 में खरीद के कितना में बेच दे रहा है, 14 में बेच दे रहा है। अब आगे कह रहा है कि 30% कम भार का प्रयोग करता है। क्वांटिटी का डायरेक्ट रेशियो दे रखा है कि 30% कम भार का प्रयोग करता है। तो जब 30% कम भार का प्रयोग करेगा तो 30% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 30/100, यानी 30% की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10% की वैल्यू जब 1/10 के बराबर, तो 30% की वैल्यू 3/10 के बराबर होती है। या आपको नहीं आता है तो सिंपली भी आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर वो पहले 10 देता था, अगर वो पहले 10 देता था तो उस पर 3 कम देगा, मतलब कितना देगा, तो आप कहेंगे सर 7 देगा। हमको किस चीज़ का रेशियो निकालना है, तो आप कहेंगे सर जो हमको निकालना है वो रेशियो किसका निकालना है, तो हमको जो रेशियो निकालना है वो रेट का निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर में क्वांटिटी से भाग लगाना होगा। जब एक्सपेंडिचर में क्वांटिटी से भाग लगाएंगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, इसको 5 से 5 टाइम्स में, इसको 5 से 2 बार में। जब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 4। मतलब 5 रुपये पर केजी वो खरीद रहा है और 4 रुपये पर केजी वो बेच दे रहा है। इसका मतलब क्या है, 5 रुपये पर केजी खरीद रहा है और 4 रुपये पर केजी वो बेच दे रहा है। इसका मतलब है कि वो 1 यूनिट का क्या कर रहा है, 1 रुपये पर केजी का वो हानि कर रहा है अपने ऊपर। तो 1 रुपये पर केजी का हानि कितने रुपए पे हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ओरिजिनल वैल्यू मेरी 5 यूनिट है, 5 यूनिट पे हो रहा है, मतलब उसको हानि कितने प्रतिशत की हो रही है, तो आप कहेंगे सर वो 20% का हानि कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप सबको बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हम 23 फरवरी रात 9 बजे से ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर का लाइव डिस्कशन लेके आने वाले हैं। आप लोग उस क्लास को मिस ना करें, उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 600 ग्राम के स्थान पर 540 ग्राम का प्रयोग करता है। 600 ग्राम के जगह पे वो कितना दे रहा है, 540 ग्राम ही वो दे रहा है। उसको देना चाहिए था हमको 600 ग्राम, लेकिन वो हमको कितना दे रहा है, 540 ग्राम का दे रहा है। मतलब मेरे साथ वो डिसऑनेस्टी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है।
तो कह रहा है कि दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बस की पॉइंट को पकड़ना है, क्वेश्चन के की पॉइंट को पकड़ के हमको क्वेश्चंस को लगाना है। पूरे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ना है कि जैसे बस हमको डेटा दिखे और क्वेश्चंस को हम लगा दें। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो समय होता है काफ़ी कम होता है, तो काफ़ी कम समय में हम क्वेश्चंस को जल्दी कैसे लगाएंगे इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ भी लगे और क्वेश्चन जल्दी भी लगनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए अप्रॉक्स कितने समय मिलते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स 33 सेकंड का समय मिलता है। 33 सेकंड का समय मिलता है एक क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो आप बखूबी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि आपको क्वेश्चंस को कितने अच्छे ढंग से करने होंगे और कितने तेजी से करने होंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि जो मेरी एक्सपेंडिचर है 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, जब 10% की वैल्यू 1/10 होती है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/10 मतलब 1/5। जब 1/5 हो जाएगी 20% की वैल्यू, मतलब 5 रुपए में पहले 5 रुपए था, तो अब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे उस पर वो क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है, मतलब 5 के समान को वो 6 में बेच दे रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो आगे जब क्वांटिटी की बात करेगा आगे कह रहा है क्वांटिटी वो कैसे दे रहा है? वो 600 ग्राम के स्थान पर 540 ग्राम देता है। वो 600 ग्राम के स्थान पर 540 ग्राम देता है, तो 600 ग्राम के स्थान पर 540 ग्राम दे दिए। हमको किस चीज़ का रेशियो चाहिए? तो आप कहेंगे सर जो हमको चाहिए वो रेट का रेशियो चाहिए। तो रेट का रेशियो हम कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि सर बहुत ही आसान है हमको निकालना। क्या करना है हमको बस एक्सपेंडिचर में क्वांटिटी से क्या लगा देना है? भाग लगा देना है। तो यहाँ भी हम भाग लगा देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक बात बताइए, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे? हम क्रॉस करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। जब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो यहाँ 25 आएगा, और जब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये 36 आएगा। एक बात बताइए, 25 रुपए पर केजी के दर से वो चीनी को खरीदा था और अब बेच कैसे रहा है? तो 36 रुपए पर केजी के दर से बेच रहा है। इसका मतलब वो कितने का लाभ कमा रहा है? तो आप कहेंगे 25 में बेच के 25 में खरीद के जब 36 में बेचेगा तो 11 रुपए पर केजी का वो क्या करेगा? 11 रुपए पर केजी का वो लाभ कमाएगा। कितने रुपए पर केजी का? तो 11 रुपए पर केजी का लाभ कमाएगा। और 11 रुपए पर केजी का जो लाभ कमा रहे वो कितने पे कमा रहा है? तो आप कहेंगे कि 11 रुपए पर केजी का लाभ वो 25 पे कमा रहा है, क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है? तो मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मेरी 25 है। तो 25 पे कमा रहा है, गुना 100 करेंगे तो 25 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44% का वो क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। और यही मेरा इस प्यारा सा क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। यही मेरा इस प्यारा सा क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आप फटाफट इस चीज़ को नोट कर ले। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट को पिन कर दें, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तुओं को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। 16 सही 2/3% की वैल्यू प्यारे बच्चों मैंने आपको बता रखी थी कितना होता है। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 के बराबर होता है। कितना होता है? 1/6 के बराबर होता है, परंतु 10% कम भार का प्रयोग करता है। कितना प्रतिशत? तो आप कहेंगे कि सर 10% कम भार का प्रयोग कर रहा है, मतलब वो जितना में खरीद रहा है उससे 10% हमको दे रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है? कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? एक बात बताइए, 16 सही 2/3% का वो लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो आपको इनडायरेक्ट रूप से क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे सर हमको इनडायरेक्ट रूप से जो दे रखा है, यहाँ पे हमको एक्सपेंडिचर दे रखा है। हमको क्या दे रखा है? तो हमको इनडायरेक्ट रूप से एक्सपेंडिचर दे रखा है। और मेरा एक्सपेंडिचर है कितना? तो आप कहेंगे कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 16 सही 2/3% का लाभ कमा रहा है, मतलब 1/6, मतलब 1/6, मतलब वो 6 रुपये
₹6 में अगर वो खरीदा है तो वो बेच कितना में रहा है, इस पर 1 का लाभ कमा के बेच रहा है, मतलब वो कितना में बेच रहा है, तो आप कहेंगे सर वो 7 में बेच रहा है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में कह रहा है मेरा कि 10% कम भार का प्रयोग करना। 10% मेरे प्यारे बच्चों, 10% कम भार का प्रयोग करने का मतलब क्या होता है कि अगर 10 में सामान को खरीदा है तो सामान को कितना में बेचेगा, तो सामान को 9 में बेचेगा। आप कह सकते हैं कि कैसे, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू हम चिल्ला के आपको हर क्लास में बताते हैं कि 1/10 होता है। और जब कम भार का प्रयोग कर रहा है तो 10 में 1 का कम प्रयोग करेगा, तो 10 में अगर 10 खरीदा था तो वो कितना देगा, तो वो 9 देगा। एक बात बताइए, हमको रेट का रेशियो चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको रेट का रेशियो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में क्वांटिटी से भाग लगाएंगे। जब एक्सपेंडिचर में क्वांटिटी से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, तो आप कहेंगे सर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो सिंपली हमको क्या करना होगा यहाँ, तो सिंपली हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। जब इसको इसके साथ करेंगे तो 54 यूनिट आएगा, और जब इसको इसके साथ करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 70 यूनिट के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। जब हम और इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो और कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं भी कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 54 में वो खरीदा है, 54 रुपये पर केजी अगर वो चीनी खरीदा है, 70 रुपये पर केजी अगर वो बेच देगा तो वो कितने का लाभ कमाएगा, तो वो कितने का लाभ कमाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे वो 16 का लाभ कमाएगा। वो कितने का लाभ कमाएगा, तो 16 रुपये पर केजी का लाभ कमाएगा। और ये 16 रुपये पर केजी का जो लाभ कमा रहा है वो कितने पे कमा रहा है, तो आप कहेंगे कि सर वो 54 यूनिट पे कमा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे 54 यूनिट उसके लिए क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, उसकी सीपी है, उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस पे हम किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फाइंड करते हैं। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को किस पे फाइंड करते हैं, तो हम कॉस्ट प्राइस पे फाइंड करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 100 क्यों करते हैं, तो हम बताए थे कि कभी भी परसेंटेज को लाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, गुना 100 करना पड़ता है। अब परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, भागा 100 करना पड़ता है। तो एक बात बताइए, इसको अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कट रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल करते हैं 2 से, तो 2 से 8 टाइम में कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 2 दूना 4, 2 सते 14। अब नहीं कट रहा है, हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 800/27% का वो क्या कर रहा है, तो 800/27% का वो मेरे से लाभ कमा रहा है। कोई दिक्कत है, तो वो दुकानदार कितने का लाभ कमाए मेरे प्यारे बच्चों, तो वो दुकानदार मेरे से 800/27% का लाभ कमाया। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, जब तक आप लोग जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। यहाँ पे नहीं दे रखा है आपको कि वो कितने पर बेचने का दावा करता है। यहाँ सीधे कह रहा है कि X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पे वो क्या करता है, 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है। इस प्रकार वह 50% का लाभ कमाता है, तो X का मान बताना है। 50% का लाभ कमाता है तो क्या बताना है हमको, X का मान बताना है कि X क्या है, वो X मतलब कितना प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, वो यही हमको पता करना है। एक बात बताइए, अभी तक हमको क्या दे रखा था, अभी तक हमको देता था एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी, और हमसे क्या पूछता था, रेट पूछता था कि रेट में कितने प्रतिशत का अंतर आता है। लेकिन अभी हमको क्या दे रखा है, तो अभी हमको दे रखा है रेट, अभी हमको रेट दे रखा है और क्वांटिटी दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है एक्सपेंडिचर। तो एक बात बताइए, हम आपको बता चुके हैं कि रेट गुना क्वांटिटी करते हैं तो क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। तो हमको जब निकालना होता था रेट, तो हम क्या करते थे, तो आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर में हम क्वांटिटी से भाग लगाते थे। हम क्या करते थे, एक्सपेंडिचर में क्वांटिटी से भाग लगाते थे। देखिए बेसिक, सब कुछ बेसिक है, बेसिक्स पे ही क्वेश्चंस बनते हैं जल्दी, कोई ट्रिक नहीं होता है, मैथ्स लगाने का कोई ट्रिक नहीं होता है। हम क्या करते हैं, जो मेरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में से कुछ
प्रोसेस को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो उसी को लोग ट्रिक बोलने लगते हैं। लेकिन ट्रिक कुछ होता नहीं है, सब बेसिक्स से ही निकल के आता है। तो एक बात बताइए, अगर आपको एक्सपेंडिचर चाहिए, लेकिन जब आपको बेसिक्स की अच्छी समझ होगी तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी करेंगे। जब आपको एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप करेंगे रेट में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना आप दिमाग में रखिए और फिर क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखिए, तो यहाँ X% का लाभ कमा लिया, 1 kg की जगह पे कितना दे दिया, 800 ग्राम दे दिया, और 50% का लाभ कमा लिया। मतलब इनडायरेक्ट रूप से आपको कह रखा है कि रेट जो है 50% से बढ़ रहा है। तो 50% से रेट बढ़ने का मतलब क्या है, 1/2। 1/2 मतलब अगर पहले अगर 2 रुपये पर केजी वो खरीदता था, पहले अगर वो 2 रुपये पर केजी खरीदता था, तो अब वो कितना में बेचेगा, तो आप कहेंगे वो 3 रुपये पर केजी में बेच देगा। कोई दिक्कत है? अगर हम क्वांटिटी की बात करें यहाँ से, तो क्वांटिटी के बारे में कह रहा है कि 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम देगा। वो 1 केजी के स्थान पे कितना देगा, 800 ग्राम देगा। कोई दिक्कत है? 1 केजी के स्थान पर वो 800 ग्राम का प्रयोग करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत का चेंज हुआ है, एक्सपेंडिचर में उसका कितने प्रतिशत का चेंज हुआ। तो एक बात बताइए हमसे आप एक बात बताइए, जब उसके क्वांटिटी में 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का प्रयोग किया है, तो उसके एक्सपेंडिचर में क्या चेंज होगा। एक बात बताइए, यहाँ से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, इसको 2 से 5 टाइम्स में, इसको 2 से 4 टाइम्स में। अब हमको पता है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, तभी हमको एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 दूना 10 यूनिट हो जाएगा, और ये कितना यूनिट हो जाएगा, तो 3 चौके 12 यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब 10 रुपये पहले खर्च करता था, अब उसको कितना खर्च करना पड़ रहा है, तो 12 रुपये खर्च। मतलब वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने का दावा किया था, तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने का दावा किया था। तो एक बात बताइए, 10 के सामान को 12 में बेचेगा, मतलब वो कितने का लाभ कमाएगा, तो वो कितने का लाभ कमाएगा, तो 2 का लाभ कमा रहा है। कितने पे? ओरिजिनल वैल्यू क्या है मेरी, एक्सपेंडिचर की ओरिजिनल वैल्यू मेरी 10 यूनिट है, तो 2 लाभ कमा रहा है, 10 पर गुना 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। मतलब कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कमाएगा 20% का लाभ। और यही 20% वो क्या किया है, 20% वो बेचने का दावा किया है। मतलब यही क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा, मेरा x का वैल्यू हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे क्या हो जाएगी, 20% हो जाएगी। और यही मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में आपको कुछ नई चीज़ों को लेके। जब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है ना? टेक केयर, बाय बाय।